Why are you sitting here? I have a ticket. Don't you know this is the first class? Yes, I know. Then I have a ticket. you see me here. You black man, you bloody Indian will sit in the first class with English people. I have to go somewhere. Wherever you have to go, you cannot sit here. This is the first class for white people like us. Okay, just get off from here. I don't want to go anywhere. What are you saying? Yes, I don't want to go anywhere. I am saying just get up from here, bloody. How dare you talk like this with Englishman? Okay, you will not listen to me, black Indian. I will teach you a very good lesson today. Officer, come here. This bloody black Indian sitting in the first class with English people and talking to me like this. Hey, you black man. Why are you sitting over here? Sir, I have a ticket. So what? You don't have a right to sit over here. Only white people have a right for that. But why? Shut up. You understand? Throw him away. Come bloody. No, but I have a ticket. Throw him away. Get the hell out of here. Bloody Indians. मोहन, सोई नहीं अब तक। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही। बस करो कस्तूर। क्या हुआ? तुम्हें हुआ क्या है? यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है। मुझे क्या हुआ? काफी बदल गए। मुझे तो नहीं लगता। फाइलें घर पे लाने लगे हो। वहाँ बहुत काम होता है। देर रात तक काम करते रहते हो। वहाँ बहुत काम होता है। कब नहीं रहा तुम्हारे पास काम? कान अखबारों में बहुत काम होता है इतना काम होता है कि लौटते लौटते रात हो जाती है। कि काम करते करते थक जाता हूँ। इतने थक जाते हो कि बैठक में ही सो जाते हो। बहुत गहरी नींद आ जाती है। इसीलिए तुमने चारपाई अलग कर ली। मुझे तो लगता है तुमने ये सब जानबूझकर। कैसी बातें करती हो कस्तूर? मुझसे नाराज हो? काहे की नाराजगी? फिर कोई गलती होगी मुझसे? कैसी गलती? फिर क्यों परेशान हो? अब तो गिरमिटियों की हालत पहले से बेहतर है। लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखने लगे हैं। फिर आधी रात में कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? है एक लड़ाई। क्या मैं जानती हूँ? मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये बाहर की नहीं, ये अंदर की लड़ाई है। समझ गई। वो ट्रेन में तुम्हारे साथ जो कुछ गोरों ने दुर्व्यवहार किया था, उन्हें सजा दिलाने का सोच रहे हो ना? मैं हमलावर लोगों को दोष नहीं देता। वो गलत खबर से अफवाह हो गए थे। फिर जरूर बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित होगे। वो बात नहीं है। हिंदुस्तान से चाचा की कोई चिट्ठी आई है? नहीं। फिर अंदर की लड़ाई और क्या हो सकती है? नितांत व्यक्तिगत लड़ाई। व्यक्तिगत? अपनी। हर तुम्हारी अपनी लड़ाई किससे है? तुमसे। मुझसे? हाँ कस्तूर, तुमसे। और मुझे मालूम भी नहीं। कुछ तो मालूम हो गई। सही कहते हो। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हारी लड़ाई कहीं ना कहीं मुझी से। इसलिए मैं भी एक स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रही थी।
और ढूंढ रही थी तुम्हारे परिवर्तन की कुंजी। सच सच बताओ, तुम्हारे इस व्यवहार की जिम्मेदार मैं ही हूँ या फिर कोई और? कोई और भला कौन हो सकता है? अब ये भला मुझे कैसे पता होगा? एक पत्नी व्रत का पालन करना मेरा परम संकल्प था, फिर लेकिन तो मैं अपने कोई- धर्म से आज तक नहीं डिगा। फिर तो कोई शक ही नहीं कि इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम नहीं, शायद मैं स्वयं हूं। पर तुमने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम? कस्तूर, मैं यही सब बातें तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन व्यस्तता के कारण इतना समय नहीं मिल सका कि ये सब बातें कर सकूं। मैं तो तुमसे कहती हूँ, अगर मैंने तुमसे कुछ कहा है ना, तो तुम मुझसे वैसे ही लड़ो जैसे अंग्रेजों से लड़ते हो। कस्तूर, बोलो। मैं इन्हीं बच्चों से संतुष्ट हूं। तो मैंने कब ज्यादा की इच्छा जाहिर की? पति पत्नी का संबंध संतान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, आनंद या भोग के लिए नहीं। और यदि वे ऐसा करते हैं तो मनुष्य और जानवर के बीच क्या अंतर रह जाएगा? क्या मैं कभी ऐसा कुछ कहती हूँ? जानवर समय को समय नहीं जानते, जानती हूँ, जानवर और इंसान में फर्क होता है। लेकिन वासना तो हमें जानवर बना देती है। लेकिन जानवर में सिर्फ संवेग होता है, जबकि इंसान में संवेग और विवेक दोनों। लेकिन क्रिया तो समान होती है। पर मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसे रोक सकता है? अपनी वासना को जन सेवा के कार्यों में बदल कर। पर बदलने की आवश्यकता ही क्या है? तो ऐसा भी क्या उचित होगा कि एक समय में दो घोड़ों की सवारी की जाए, एक तरफ गर्भवती पत्नी हो और दूसरी तरफ जन सेवा का निमंत्रण? कोई भी मनुष्य जन सेवा के कार्य में नहीं पहुंच सकता। देखो, ईश्वर ने जो भी हमें दिया है, जीने के साधन के रूप में दिया है। तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हारे किसी भी भय या डर का कारण नहीं। कारण तुम्हें अपने आप में तलाशना होगा। क्या सोच रहे हो? निष्कुल आनंद की पंक्तियां याद आ। अब पंक्तियां सुबह याद कर लेना, रात बहुत हो गई, सुबह आपको मीटिंग में भी जाना है। निष्कुल आनंद ने कहा है, त्याग न कटे रे वैराग्य बिना। त्याग किसका त्याग? पत्नी का त्याग या वासना का? अपने साथियों का त्याग, ये कैसा नियम? नहीं, कस्तूर उन सब का सत्य है। कस्तूर को भला मैं कैसे त्याग सकता हूं? लेकिन वासना तो हमारे बीच उस सत्य का रोधक है जो पर्दा बना लटका है, जो कैसे कुएं में मुझे ढकेल रहा है, जो छटपटाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। संयम इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक पत्नी व्रत का पालन करना मेरा परम संकल्प था, लेकिन मेरी काम वासना मुझे आज तक दूसरी औरतों के दरवाजे पर खींच कर ले जाती रही। कभी मेहताब दोस्त वेश्याओं की बस्ती में खींच कर ले गया, तो कभी हिंदुस्तानी साथी एक महिला के यहां, तो कभी जहाज का कप्तान हबशी औरतों की बस्ती में। तीनों बार मैं अपनी इच्छा से नहीं गया, लेकिन मन में कोई लालसा जरूर थी जिसने मुझे रोका नहीं। मैं जैसा गया था वैसे ही लौटा। अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया होता तो अच्छा। मैं आज जो बचा हूं अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं। पुरुषार्थ तो तब होता जब जाने से ही इनकार कर दिया होता। मैं जो बचा हूं उसके लिए मुझे ईश्वर का ही उपकार करना चाहिए। लेकिन जो भी और मैं हार नहीं मानूंगा। गांधी भाई, ये लड़ाई तो अंग्रेजों और बोवर के बीच में है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आज दक्षिण अफ्रीका में जो भी हमारी अच्छी बुरी स्थिति है, इन अंग्रेजी राज्यों की वजह से है। लेकिन इस बात को भी कैसे नजरअंदाज कर दे कि एक बोवर जैसा छोटा राज्य इतनी बड़ी अंग्रेजी ताकत से लड़ रहा है। हम उनके अंग्रेजों को मदद करके उनके बर्बादी का कारण क्यों बने आखिर? तो तटस्थ रहकर तो हम अपने आप को हाशिए पे ढाल देंगे।
हकीकत तो ये है कि दोनों ही हम पर जुल्म करते हैं, दोनों ही यहाँ भारतीयों से लड़ते हैं। तो क्या ये उचित होगा कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनके सामने दुहाई दें, उनकी प्रजा होने पे गर्व करें, या फिर उनकी बर्बादी का नजारा भी देखते रहे? सिर्फ भाई, इसीलिए आप वो हम मुझे- सबसे नफरत करते हैं। आप सभी से सहयोग देने की बात करते हैं, जबकि यहाँ अंग्रेजों से आप खुद लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और सहयोग दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन हथियार के नाम पर तो हमने आज तक एक तलवार तक नहीं उठाई। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हम लोग भी उनके साथ हैं। गांधी भाई, आप समझ नहीं रहे। अंग्रेज हमें कूली बनाकर रखेंगे, हम उनका सामान ढोएंगे। तो क्या गलत करेंगे? बरसों पहले वो हम गिरिमिटियों को यहाँ इसलिए तो लाए थे। तो ये क्या जरूरी है कि हम सहायता का प्रस्ताव रखें और वो उसे मान भी लें? अब्दुल्ला भाई, आपकी सारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन सच्चे मन से अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्या सम्मानजनक बात है और क्या सम्मानजनक, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सेवा में इसका कोई अंश नहीं। कस्तूर, चाय ले आओ। बस आ गई। चाय पीजिए। गांधी भाई की कुछ खास चाय है लगता है। बिना शक्कर और चीनी की काली चाय है। भैया, काले लोगों की काली चाय। अच्छा, और हमें तो आप लोगों ने गोरा समझ रखा है। इस रंग भेद की शिकायत आप कस्तूर से ही कीजिए। दरअसल अब्दुल्ला भाई, इन्होंने शक्कर और दूध छोड़ दिया है। अगर आपको भी काली चाय पीनी है तो। अरे नहीं, अभी तो गांधी जी के फरमान का पालन करना है। हर मोर्चे पे अंग्रेजों को साथ देना है, चाहे वो मोर्चा चाय पीने का ही क्यों न हो। बात चलिए आप लोग बातें करिए, मैं जाती हूँ। जो भी हो गांधी भाई, हमारी हर सेवा के पीछे किसी और का सहयोग होता है, और हम उसे उतना स्थान नहीं देते जितना कि वो हकदार है। आप किस सहयोग की बात कर रहे हैं? घर में रहने वाली पत्नी की। अगर घर के अंदर इनका सहयोग ना रहे तो बाहर हम किसी की सेवा क्या करेंगे? मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि आपकी लड़ाई में सबसे बड़ा सहयोग बा का है। जब भी देखता हूं इन्हें काम में लगी रहती है। बाहर का मोर्चा आपने संभाल रखा है और अंदर का मोर्चा बा ने। और अगर कोई भी मोर्चा कमजोर पड़ जाए तो लड़ाई चल नहीं सकती। सारी ऊर्जा बीवी बच्चों में ही खर्च हो जाएगा। गांधी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हंस रहे हैं। एक बात याद आ गई। कौन सी? एक बार मैंने भी मिसेस ग्लैंडन की तारीफ इसी तरह रायचंद भाई के सामने की थी। पहले तो वो चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर कहने लगे, गांधी भाई, क्या पति पत्नी के संबंध में कोई रिश्ता है? सेवा बड़ी या संबंध? तो आपने क्या जवाब दिया? भाई मैंने भी कह दिया, दाम्पत्य जीवन दूसरी बात है और सेवा दूसरी बात। देखिए गांधी भाई, पति पत्नी के बीच तो स्थायी और अटूट प्रेम संबंध होता है। प्रेम में ही सेवा भावना निहित है। उनका एकात्म और उनका समर्पण इसका आधार है। भाई लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। अरे भाई, फिलहाल तो मुझे लगता है मेरी दिशा आपसे अलग है। मुझे बंदरगाह जाना है, कुर्लन जहाज से कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं और बेगम साहिबा की सख्त हिदायत है कि उन्हें साथ लेकर आऊं। फिर तो जरूर जाइए। गोरे इतने मेहरबान भी नहीं है कि हम गिरिमिटियों को होटल में खाना खिलाएं। जी गांधी। लड़ाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अंदर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। न जाने क्या। अच्छा, बड़ी जल्दी चले गए अब्दुल्ला भाई? हाँ, उन्हें कुछ काम आ पड़ा। चाय तो ठीक बनी थी ना? तुम्हारी सेवा से बहुत अभिभूत थे। वो तो मेरा धर्म है। कैसा धर्म? पति की सेवा करना। सिर्फ पति हूँ इसीलिए, या इसके बीच हमारा कोई संबंध नहीं? इससे अलग और संबंध की आवश्यकता ही क्या है? दायरा बढ़ाकर देखो। जरूरत ही क्या है? जरूरत से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि? तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बस रहने दीजिए। जब आपको इतना लगता है कि कस्तूर को समझती ही नहीं तो हमेशा इतनी सारी शिकायतें क्यों? मुझे नींद आ रही है, आप करिए। मैं अभी देख पढ़ूंगा।
साथ मुझे कैसा संबंध बनाना चाहिए। कस्तूर को पढ़ने के लिए मैं कितना उत्सुक था, लेकिन मेरी काम वासना मुझे पढ़ने की इजाजत कैसे देती। एक तो पढ़ने में जबरदस्ती करनी थी, ऊपर से पढ़ना रात के एकांत में ही संभव होता है। मेरी विषय वासना में मेरे व्यवहार का मूल्य क्या समझा जाएगा। जो भी हो, ब्रह्मचर्य में कभी भी अपना लूं, लेकिन मेरी विषय वासना मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। न जाने क्यों मैं काली गुफा की तरफ बढ़ते जा रहा हूं। इतना अंधेरा कि मैं कहां पहुंचूंगा पता ही नहीं। बस बढ़ते जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? बाप मणि पढ़ने नहीं दे रहा मुझे। क्यों बदमाशी कर रहा है मनी? नहीं बाप, हरी भैया ना झूठ बोल रहे हैं। जरा सी हटी नहीं कि लगे खेलने। बाप मणि बार बार मेरी कापी छीने जा रहा। नहीं बाप, ये देखो हरी भैया ना किताब के अंदर ना कहानी पढ़ रहे हैं। क्यों रे? अब तो झूठ भी बोलने लगा। क्यों जी, दिखाई नहीं देता? पढ़ तो रहे हैं। इसे पढ़ना कहते हैं? अभी बच्चे। सब आपकी वजह से हो रहा है, इसीलिए तो सोचना पड़ता है कि अभी बच्चे हैं। अच्छी खासी अंग्रेजों को रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे भी हटा दिया। मैं बच्चों को स्वयं पढ़ाऊंगा, वो भी गुजराती में। आपके पास समय है? शाम को तो पूरा समय है। बच्चे बेचारे इंतजार में बैठे रहते हैं कि बापू आएंगे तो पढ़ाएंगे। ना ही वो खेल पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं, और देर शाम जब तक बापू आते हैं तब तक बच्चे इतने थक जाते हैं कि गुजराती के कठिन शब्दों से अंग्रेजी के शब्दों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पिछले दिनों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त था आंदोलन के कारण। आंदोलन तो लगा ही रहेगा। कहा ना कि मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपके पास जब समय हो आप इनको पढ़ाना, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा ये बर्बाद हो रहे हैं, इन्हें स्कूल भेजना चाहिए। भरोसा रखो, मैं ध्यान रखूंगा। ये सब नहीं चलेगा। विश्वास रखो। ये पागलपन बंद करिए। तो तुम क्या चाहती हो? यूरोपियन स्कूल में दाखिला कराने के लिए मैं गौरव का एहसान लूं? मैं इन्हें स्वयं पढ़ाऊंगा। जब आपके पास पढ़ाने का इंतजाम नहीं था तो इन्हें यहाँ पर लाकर पटक क्यों दिया? वहां पर थे, कम से कम पढ़ लिख तो रहे थे। यहाँ क्या मिला? बाप का प्यार ना तो वहां था ना ही यहाँ। हाँ, 24 घंटे में एक आध बारी बापू के दर्शन जरूर हो जाते हैं। बापू, हमें वैसी तालीम चाहिए जैसे आपने ली थी। क्या कहा? अरे बेटा, जो तुम्हें आश्रम में शिक्षा मिल रही है ना, उसके पाठ्य पुस्तकों में अंग्रेजी की शिक्षा कुछ नहीं। यहाँ तुम्हारा जो चरित्र निर्माण होगा, सेवा का जो भाव पैदा होगा। बस अपने पास रखिए अपना चरित्र और सेवा का निर्णय। इसमें जो इंसानियत का विकास होगा वो सबसे उत्तम होगा। कम से कम इन बच्चों की जिंदगी को अपने विकास की इंसानियत में मत झोंको। तो तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। तुम समझ रहे हो। जो कहना है खुल के कहो। मुझे एक घर चाहिए। घर? ये घर नहीं है। ये घर है। तो और क्या? कुछ कपड़े, कुछ कमरे, कुर्सी, टेबल और बरामदे को तुम घर कहते हो?
अरे घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो बाहर की जिम्मेदारियों से रत्ती भर भी अलग नहीं होती। अरे तुम तो बाहर रहते हो और इन्हें देखना मुझे पड़ता है। सिर्फ बच्चों को संभालना हो तो एक बात है, पर यहाँ तो घर धर्मशाला बना हुआ है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। कस्तूरबा तो है ही सबों की सेवा के लिए। कस्तूर, मेहमानों के लिए ऐसा नहीं कहते। मेहमान 2-4 दिन का होता है, और अगर मेहमान का पॉट भी खुद साफ करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? ये तो एक सेवा का अंश है। उसकी भी एक सीमा होती है। जो मेहमान अपने को घर से समझता है वो अपना पोर्ट स्वयं साफ करता है। चलो 9 बज गए और 10 बजे मुझे काका अब्दुल्ला के यहाँ भी जाना है। ये लेख भी अभी अधूरा है। पहले तुम पूरा वाले कमरे का पोर्ट साफ करवा दो, तब तक मैं ये लेख पूरा कर लेता हूँ। तुम जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। पहले पोर्ट साफ कर लो। और तुम जाकर ये कपड़े बरामदे में फैलाओ। तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ। फिर जा क्यों नहीं? मैं नहीं करूंगी। ये तुम्हें ही करना होगा। मैं नहीं करूंगी, वो खुद भी तो कर सकता है। क्या परेशानी है? मैं उस शूद्र कारकुन का पॉट साफ नहीं करूंगी। वो ईसाई है। इतने बड़े बैरिस्टर की पत्नी को इस हद तक गिरना होगा कि वो उस नीच का पॉट साफ करे? क्या कहा? आप जानते हैं मैं किस खानदान की बेटी हूँ और किस परिवार की बहू। कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता। मैं अपना धर्म कर्म नहीं बिगाड़ूंगा। सेवा भी धर्म कर्म का ही कार्य है, और मेरे साथ रहना है तुम्हें अपने सेवा का अंश बढ़ाना ही होगा। तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? पत्नी या गिरमिटिया? अरे गिरमिटियों की तो फिर भी लड़ाई फिर लड़ते फिरते हो। बापू, मैं पोर्ट साफ कर देता हूँ। नहीं हरी बेटा, ये तुम्हारी बाप को ही करना होगा। यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। अगर पोर्ट साफ करना चाहती हो तो पूरी तमीज से करो। तुम्हारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। एक तो इतना गंदा काम करने को कहते हो और ऊपर से चाहते हो कि मैं खुशी खुशी करूं। अरे तुम्हारी अपनी पत्नी होने के साथ साथ मेरी अपनी कोई मर्यादा है कि नहीं? मैंने कहा ना कि मेरे साथ रहना है, तुम्हें अपनी सेवा का अंश बढ़ाना ही होगा। मेरा व्रत तुम्हारा होगा और तुम्हारा मेरा, तभी हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन सकते हैं। जब नसीब में ही ऐसा काम लिखा हो तो वैष्णव धर्म भला कब तक बचा रहेगा? अरे बंद करो ये बखेड़ा। एक तो काम करो, ऊपर से मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अरे अपने पास रखो अपना घर और मुझे जाने दो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे और तुम्हारे घटिया उसूलों के साथ। तो निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ मेरे घर से। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मती मारी गई है तुम्हारी। यहाँ घर से बाहर निकालने के लिए मुझे लेकर आए थे क्या? यहाँ प्रदेश में कौन है मेरा? कहाँ जाऊंगी मैं? यहाँ मेरे माँ बाप भी तो नहीं जिनके पास चली जाऊं। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बाकी हिंदुस्तानियों की तरह बाबू ने भी माँ को घर से निकाल दिया। भगवान के लिए संभालो अपने आप को और दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो ना तो तुम्हारी इज्जत बचेगी और ना ही मेरे। बापू तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, तुम्हारे बापू भी तो आदमी ही है। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, तुम हमें छोड़ के मत जाना। कस्तूर, तुम एक ही बार में मेरी जान क्यों नहीं ले लेते? कस्तूर, तुमने और इन बच्चों ने आज मुझे गुनाह से बचा लिया। मेरा क्या है? मैं तो यहाँ भी अकेली थी और वहां भी। इन बच्चों की बात थी जो अपने बापू की तलाश में इतने दूर आए थे। इन्हें बापू तो मिले पर आधे अधूरे। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर उठकर क्यों चले आए? क्या ये सच है कस्तूर?
और क्या मैं तुमसे झूठ कहूंगी? तुम्हारा भ्रम भी तो हो सकता है। भ्रम नहीं, मैं फिर से गर्व से हूँ। एक बार फिर से मैं अपनी ही कमजोरियों का शिकार होता हूँ। मैंने तुम्हें चेताया था, मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। मैंने तुम्हें आवाज भी दी थी। मुझे लगा वो एक बेगानी सी आवाज है जिसे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ताज्जुब है, इतने करीब की आवाज को नहीं पहचान सके। वो बार बार टकरा रही थी और मुझसे कह रही थी कि क्या कह रही थी? मैं इन्हीं बच्चों से संतुष्ट हूँ। स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ संतान के लिए होना चाहिए, आनंद या भोग के लिए नहीं। और यदि वे ऐसा करते हैं तो मनुष्य और जानवर के बीच क्या अंतर रह जाएगा? तुम्हारा पहला गर्व पोरबंदर में जाया हो चुका है। भूल जाओ। वो मेरी जिंदगी का नाम रहने वाला प्रसंग है जो बार बार रहकर मुझे याद आता है। वही सब कब तक याद करते रहो? मुझे याद है उस दिन बेहद काली रात थी, उस दिन चांद भी नहीं निकला था। बापू की बीमारी बढ़ते जा रही थी और मैं स्कूल से आते ही बापू की सेवा में लग जाता था। बापू सारी क्रिया बिस्तर पर ही करने लगे थे। मैं स्कूल से आता और रोज उनके पैर दबाने लगता। उस दिन पोरबंदर से चाचा जी आए थे तो चाचा जी ने मुझसे बोला, तू जा, मैं बापू के पास बैठूं। मैं खुश हूं और उठा और दुबकते हुए चोरों की तरह मैं अपने कमरे में चला गया। तुम मां सो रही थी, भला तुमको सोने कैसे देता? मैंने तुम्हें जगाया। तुम और मैं एक सपने में डूब चुके थे, मानो कभी ना उठने वाला सपना। तभी दरवाजे से कुंडी खटकी, मानो सारे कमरे की कुंडियां खटक रही हो। मैंने फर्श पर रखे कपड़े पहने और जाकर दरवाजा खोला और पूछा, कौन? दरवाजे पर मैंने पूछा, बापूजी कैसे हैं? नौकर ने गर्दन हिला। थोड़ी देर सब कुछ समझ में आ गया। उधर बापूजी प्राण छोड़ रहे थे, तुम घर से तड़प रही थी और मैं अपने माथे पे लिए इस कलंक को आज तक नहीं मिटा पाया। उस दिन इस गुनाह का नतीजा ये हुआ कि हमारा पहला बच्चा जन्मा और 4 दिन के भीतर ही मर गया। पत्नी का पास होना जैसे पाप हो गया। वासना के गिरफ्त में लोगों के लिए ये एक सबक होना चाहिए। एक सबक। तुम क्या मौत को रोक लेते हो? दुख होना एक बात है और दोषी होना एक। वो बस एक समय था। वो समय नहीं, वो मेरी हार थी और मैं इसी तरह बार बार हारता। इस बार मैं फिर हार। पर ये क्या है, मेरी हार मेरी जीत का आधार नहीं बन सकती? क्या इसको जीता नहीं जा सकता? क्या ये अपराधी है? भूख लगी है, खाना लाओ।
अच्छा नहीं है? बा चीनी दो ना, आज चीनी नहीं मिलेगी। थोड़ी सी बा, थोड़ी सी भी नहीं। दे दो ना। रोज रोज चीनी खाना अच्छी बात नहीं। बाप ये अब तो मैं- बापू की बोली बोलने लगी। पहले तो रोज चीनी देती थी, कहाँ ना चीनी नहीं है, मैंने देखी वहाँ रखी है, वो आश्रम की है। रोज तो उसी में से देती हो। देख जिद नहीं करते। तो ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा जब तक चीनी नहीं मिलेगी। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, बदतमीज, नहीं नहीं खाऊंगा। खाएगा? बाप तुझे इतनी चीनी बाप खिलाऊंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं बोल, मांग खाएगा कि नहीं? बोल, अरे बाप! बोल। अरे मैं क्यों मारूंगी? तुम लोग सब मिलकर मुझे ही मार डालो ना। अरे मुझसे क्यों चीनी मांगते हो? अपने बाबू से चीनी मांगो ना। मेरी हैसियत ही क्या है इस आश्रम में? थोड़ी सी चीनी क्या खा लेता था देवदास कि आश्रम के खर्चे बढ़ गए। वो यादव जिसको महीनों अपने घर पर रखा, खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि उसका पॉट तक साफ किया, वो जाकर लोगों को कहता है मिसेस गांधी हर रोज देवदास को खाने में चीनी देती है। बापू, उनकी फिजूल खर्ची के कारण ही आश्रम के खर्चे बढ़ गए हैं। और उस दिन तेरे बापू ने प्रार्थना के बाद सबके सामने मेरी तरफ उंगली उठाती, सबके सामने मुझे जलील करके रख दिया और कहा आश्रम का पैसा समुदाय का पैसा होता है, उसके एक एक पैसे का इस्तेमाल समुदाय के हित के लिए होना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें जन सेवा का अधिकार त्याग देना चाहिए। आज मां ने अपने बेटे के साथ पक्षपात किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज देवदास है, कल कोई और होगा, और परसों ये चोरी। ये क्या है हरी? चीनी। तुम्हें मालूम है आश्रम में चीनी का व्यापार बंद है? मासूम बच्चों से कौन सी जन्म का बदला ले रहे हैं आप? फिर क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका? हमने चीनी ना खाने का कसम खाई है। जिसकी जीभ से स्वाद नीचे उतरा भी ना हो, उसे संयम की कसम खिलाकर कौन सा प्रयोग कर रहे हैं आप? और चीनी खिलाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? लाल साहब स्वाभाविक रूप से समाप्त होनी चाहिए। अगर खत्म होती है तो खिलाओ। खाओ हरी बेटा। देवदास, तुम्हें तो चीनी के बिना खाना अच्छा भी नहीं लगता। तुम खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख नहीं है, और केवल स्वाद के लिए खाना बापू के ब्रह्मचर्य के विपरीत है। मैं आज का लड़की को समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर वो मुझे। कहां जा रही हो? तुम्हारे लिए चाय बना कर ला। बाद में बताना। मुझे रसोई में बहुत काम है। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात ही करनी। बैठो। बोलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। कस्तूर, मैं बहुत दिन से कुछ परेशान से महसूस कर रहा हूं। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। तुम्हारे साथ तो कई लोग हैं, तुम अकेले कहाँ हो? विरोधाभास में एकदम अकेला सा। पर तुम्हारे साथ तो पूरा समुदाय है। मुझे अपनी शक्तियों पे विश्वास नहीं, मुझे ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं, इसलिए मैंने सोच विचार के एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? मैंने ब्रह्मचर्य लेने का निर्णय लिया है। ब्रह्मचर्य व्रत? अरे ब्रह्मचर्य तो तुम्हारा चल ही रहा था, पर अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत के बंधन में क्यों बांधना चाहते हो? ब्रह्मचर्य बंधन नहीं, स्वतंत्रता का द्वार है। मैं प्रयत्न करने में विश्वास करती हूँ।
ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने इस बात की चर्चा सारे जहां से की, नहीं की तो बस मुझसे, अपनी पत्नी से। क्यों? तुम्हें डर था कि मैं मना कर देती? शायद मैं डर गया था। शायद मैं डर गया था कि मैं तुम्हें ये कैसे बता पाऊंगा। लेकिन कस्तूर, मैंने सोचा है कि हम शैया का त्याग कर भाई बहन की तरह जीवन व्यतीत करें। जब तुम्हारे प्रयोग की वस्तु नहीं रही तो बस अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया। ऐसा ही सही, मोहनदास, ऐसा ही सही। हम बहन भाई की तरह रह लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं।